श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। तो आज भक्तों ये वीडियो मेरी होने वाली है एक बहुत ही सुंदर विषय पर। अभी कुंभ माघ मास में कुंभ का मेला श्री प्रयागराज में चल रहा है, तो उसके बारे में मैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। क्योंकि देखिए 4 कुंभ आते हैं हमारे यहाँ, बड़े ही पुण्य कर्म होते हैं उन लोगों के जो कि इन चारों कुंभों में जो है स्नान कर पाते हैं। बहुत ही पुण्य होते हैं उनके सामने आते हैं महाराज। प्रथम कुंभ जो है श्री प्रयागराज में, दूसरा श्री नासिक जी में, तीसरा श्री उज्जैनी में और चौथा श्री हरिद्वार में कुंभ होता है महाराज। और कुंभ का ये महापर्व जो है क्यों मनाया जाता है, क्यों इतना महात्म है, इतनी महिमा है। देखिए सागर मंथन हुआ था तो उसमें जो एक अमृत का कुंभ निकला था, भगवान धन्वंतरी जी उसको लेकर के आए थे, प्रकट हुए थे और उसको गरुड़ जी ने छुपा दिया था 4 जगहों पर। जहां जहां पर मैंने अभी आप लोगों को बताया, श्री प्रयाग जी में, नासिक जी में, श्री उज्जैनी में और हरिद्वार में, और वहां पर 4 जगहों पर श्री गुरु जी ने वो अमृत कुंभ छिपाया था और वहां पर 4 बूंदें अमृत की जो है गिरी थी। तो वहीं पे उन्हीं स्थानों पर महाराज ये महापर्व, ये महाकुंभ मनाया जाता है। तो महाराज बड़ा ही भाग्य होता है, बड़ा ही पुण्य फल होता है उन लोगों का जो वहां तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ऐसे संतों के दर्शन वहां पर होते हैं। देखिए जो संत सिर्फ और सिर्फ तपस्या में लीन होते हैं, जिनके दर्शन मात्र से जीवन सफल हो सकता है हम लोगों का, तो ऐसे ऐसे संत जो कहीं आते जाते नहीं है लेकिन वो कुंभ में हाजिरी महाराज जरूर लगाते हैं, जरूर लगाते हैं। ऐसे संत वहां आते हैं और उनके दर्शन हमें अवश्य करना चाहिए। जीवन में आनंद हो जाता है महाराज, आनंद हो जाता है। तो हमें जरूर प्रयास करना है। 144 साल के बाद ये संयोग हो रहा है, शायद हमारे जीवन में ये दोबारा नहीं आए। बड़े ही हमारे, मैं कहती हूँ, भाग्य है, पुण्य कर्म है जो इस जीवन में आए हैं। तो प्रयास अवश्य करना है माघ मास में प्रयागराज में जाकर के, श्री प्रयागराज में जाकर के महाकुंभ के स्नान का लाभ हम सबको उठाना चाहिए महाराज। बड़ी महिमा है। तो वहां पर अगर हम पूर्ण रूप से कुंभ स्नान का अगर हमें लाभ लेना है तो हमें क्या करना चाहिए? त्रिवेणी जी के लिए एक साड़ी लेकर के अवश्य जाएं। जो लोग जा रहे हैं, जिनका ये भाग्य उदय हुआ है, तो वो एक साड़ी, कपड़े दान के लिए, उसको बोलते हैं चुनरी मनोरथ। चुनरी मनोरथ के लिए, त्रिवेणी जी के लिए, त्रिवेणी में स्नान जब आप करेंगे तो चुनरी मनोरथ हेतु एक साड़ी लेकर के जाएं। एक तांबे का लोटा, एक कलश, जिसमें आपको क्या रखना है? सुपारी, साबुत हल्दी, पीले चावल, एक सिक्का, 5 पल्लव, 5 पत्ते, और उसमें जो है जल डाल करके, थोड़ा सा गंगा जल उसमें डाल करके, और महाराज उसके ऊपर नारियल रख करके आपको स्नान करने के बाद त्रिवेणी में प्रवाहित वो करना है। तभी आपका कुंभ स्नान पूर्ण माना जाता है, पूर्ण तभी होगा आपका। तो महाराज बड़ी महिमा है जो मैंने आपको ये बताई है, शास्त्रों से लेकर के पढ़ करके ये महत्वपूर्ण जानकारी। तो अगर आप कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं तो ये अवश्य करें, अवश्य ये चीजें लेकर के जाएं। दान पुण्य का वहां पर बहुत बड़ा महत्व है महाराज। करोड़ों गुना हो करके जो दान पुण्य आप यहाँ करते हैं, वो अगर आप उधर उस धरती पर जाकर के करते हैं, महाकुंभ के समय पर जाकर के करते हैं, तो उसका करोड़ों गुना फल आपको मिलेगा। तो ये आप पूर्ण फल लेने के जो है प्रयास करिएगा। तो महाराज 26 फरवरी तक कुंभ रहेगा वैसे तो, लेकिन मेरे हिसाब से, चलिए ये मैं आपको आगे बताती हूँ कि 144 साल बाद ये कुंभ आ रहा है, तो ये महापूर्ण कुंभ के नाम से जाना जाता है महाराज। देखिए 12 साल में कुंभ प्रवेश करता है,
सबको पता है ये। तो 12 गुना 12 144 साल बाद ये संयोग बन रहा है, तो आपको जाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। और कहते हैं कि कुंभ के दर्शन मात्र से हमें जो है हजारों यज्ञों का पुण्य मिलता है। तो महाराज अब की बार इसको छोड़ना नहीं है। पता नहीं हमारे जीवन में ये दोबारा ये पता नहीं क्या, ये तो पक्का ही है कि हमें अपने जीवन में दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 100 बड़े महायोग जो कुंभ के लिए होते हैं वो इस कुंभ में बन रहे हैं महाराज। 100 बड़े महायोग 144 साल पहले ये महायोग बने थे या इस समय पर पड़ रहे हैं। तो हम लोग, मैं तो कहती हूँ हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, हम लोग जो इस समय पर जो है पैदा हुए हैं और हमें ये सहयोग मिला है। हमारे पूर्वजों को पहले 144 साल बाद, तब तो हम थे भी नहीं जब ये सहयोग उनको मिला होगा महाराज। और क्या लेकर के जाना है? सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए 1 लोटा आपको लेकर के जाना है, अवश्य लेकर के जाएं। दान पुण्य जैसे मैंने कहा अवश्य करें, हर हाल में करें। उस धरती पर जा करके झूठ ना बोले, किसी से झगड़ा ना करें, सबसे बहुत ही प्रेमवत अच्छा व्यवहार करें, सबसे सबकी मदद करने की भावना अपने मन में रखें। और एक बहुत जरूरी चीज, अपनी माला झोली उसको अवश्य लेकर के जाए, उसको बिल्कुल भूल कर भी आपको नहीं जाना है। देखिए जितना हो सके भगवान के नाम का, या आप जो चाहे वो गुरु मंत्र है या आप जो भी मंत्र का जाप आप करते हैं वो आप वहां पर जा करके अवश्य करें। जितना हो सके उतना करने का प्रयास करें महाराज। क्यों करें? क्योंकि कुंभ में किया गया सदकर्म है, नाम जाप है, मंत्र जाप है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। कुंभ में किया गया सदकर्म करोड़ों गुना फलदायक होता है। घर में जब आप एक बार जो भगवान के नाम करते हैं या 1 माला करते हैं, अगर वहां पर जाकर के आप वही सिर्फ 1 माला कर लेते हैं तो महाराज आपकी करोड़ों मालाएं हो गई हैं। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ इतनी बड़ी महिमा है। कभी भी जो है आप जा करके इसमें अपना इसका लाभ इस समय का जरूर प्रयास करें इसको उठाने का। देखिए मुझे पता है ये वीडियो लेट आ रही है, माघ मास शुरू हो गया था तभी ये वीडियो आनी चाहिए थी, लेकिन शायद अध्ययन नहीं हो पाया मेरा उस समय पर। अब ये सामने आया तो मुझसे रहा नहीं गया, तो चलो आधे में ही सही लेकिन मैं ये वीडियो बनाने का अभी भी, क्योंकि समय है, अभी भी ये जो अभी तक नहीं जा पाए हैं, अगर वो जाने के आगे अगर आप प्लान कर रहे हैं। देखिए 26 फरवरी का जो है 26 फरवरी का स्नान पड़ रहा है, क्योंकि उस दिन क्या है एकादशी है। और शाही स्नान जो है मौनी अमावस्या का 29 का बन रहा है। फिर 3 फरवरी का, माफ कीजिएगा 29 जनवरी का शाही स्नान पड़ रहा है मौनी अमावस्या का, और 3 फरवरी वसंत पंचमी का। उसके बाद 8 तारीख की एकादशी आ रही है, 8 फरवरी की, उसका स्नान अच्छा बन रहा है। और 12 फरवरी का जो है पूर्ण माघ स्नान, क्योंकि माघ पूर्णिमा है 12 फरवरी को, वो शाही स्नान पड़ेगा महाराज। तो और लेकिन वैसे ये चीजें संतों के लिए हैं, ये बात ध्यान रखने योग्य बात है कि ये चीजें, ये जो शाही स्नान है आप, मैं कहूंगी कि अगर आप ले सकते हैं इन दिनों स्नान तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो माघ मास में आप 12 फरवरी तक आप कभी भी जा करके जो है स्नान का लाभ उठा सकते हैं, और आपको जाना ही चाहिए। अगर भगवान की इच्छा हुई तो मैं भी अब वहां पर अवश्य जाऊंगी, और चाहे एक वीडियो के जरिए ही सही तो प्रयास करूंगी आप लोगों को जो है माघ के त्रिवेणी के दर्शन करवाने के लिए। तो इसमें कोई संशय हमें नहीं रखना है, इतना बड़ा पुण्य फल है महाराज, तो आपको जाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ, और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के लिए ऐसी जानकारी लाने के लिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जो है आप पुण्य का फल जो है अवश्य प्राप्त करें। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।